लेबोरेटरी अटेंडेंट का इंग्लिश सेक्शन D+B का पहला क्वेश्चन है, हर ड्रेस वॉज डैश देन माइन। ब्राइटर आएगा क्योंकि देन है, मोर ब्राइटर नहीं आएगा क्योंकि मोर के साथ ER नहीं लग सकता है, ब्राइट नहीं आएगा क्योंकि देन है, और मोस्ट ब्राइट नहीं आएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपैरिजन नहीं किया गया है कि सब में सबसे ज़्यादा केवल 2 जनों का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैराग्राफ को जम्बल्ड ऑर्डर में है तो उसको सीक्वेंस में लाना है ABCD, तो इसका आंसर ABCD यही होगा। स्टैमरिंग इज़ अ हैबिट डिसऑर्डर कॉमनली लिंक्ड विद अ lack of sleep confidence, lack of self confidence, sorry. Psychologists often divide the process of addressing this issue into 4 steps. First stage is understanding spoken language, followed by simple sentence speaking, then learns speaking complex sentences, finally by recognizing the written alphabet. So ये सही लग रहा है। नेक्स्ट है, the employee was charged on violating the company's code of conduct। तो charged on नहीं होता, हमेशा charged with होता है कि किसी के ऊपर क्राइम बताया जाए किसने किया है। उसके बाद नाउन और उसके ING फॉर्म, जैसे अक्यूज्ड के साथ ऑफ आएगा, अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ, ऐसे। नेक्स्ट है, ऑफ द बॉडीज ऑफ द 2 आइडियाज़ दिस वन इज़ गुड। तो इसमें वही सेम पहले क्वेश्चन की तरह कंपैरिजन है, तो गुड या बैड नहीं आ सकता, द वर्स्ट या द बेस्ट नहीं आ सकता, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, तो बेटर आएगा। नेक्स्ट है, द सॉफ्टवेयर इज़ कंपेटिबल विद वर्किंग अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो ये चीज़ ऐसे तो सही है, ये गलत नहीं है, पर एक्सपेक्टेड आंसर हमारा क्या है कि हम कोलोकेशन सही करें। कोलोकेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स नेटिव स्पीकर्स नेचुरली यूज टुगेदर। तो इस सही आंसर होगा द सॉफ्टवेयर इज़ कंपेटिबल विद वर्किंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो ऑन यहाँ पर लगा है अक्रॉस की जगह, और कंपेटिबल विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ऐसे वर्किंग फिर हटा देंगे यदि हमें विद यूज़ करना है तो उसको शॉर्ट करने के लिए। द सॉफ्टवेयर इज़ कंपेटिबल फॉर अक्रॉस फॉर तो नहीं आएगा, है ना। द सॉफ्टवेयर इज़ कंपेटिबल ऑन वर्किंग, नहीं ये भी नहीं आएगा। द सॉफ्टवेयर इज़ कंपेटिबल विद वर्किंग विद दो बार आ रहा है और ये वाला विद सही नहीं है। शुड ही ट्राई टू कंसील द सरप्राइज पार्टी ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड। तो फ्रॉम हर, यदि हम किसी से कोई चीज़ छुपाते हैं तो कंसील करने के लिए फ्रॉम आएगा, क्योंकि किसी से छुपाना मतलब किसी से मतलब फ्रॉम, ना कि ऑफ के लिए या वैसा वाला नहीं है। ए एंड द ये आर्टिकल होते हैं, और इन, ऑन, एट, फॉर, अंडर, अबाउ, बिटवीन, ऑफ, फ्रॉम जिसमें रिलेशन दिखा जाए वो प्रपोजिशन होते हैं। तो ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, शी डज नॉट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ हर एक्शन। प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड नहीं, मेयरली अंडरस्टैंड तो डज नॉट नहीं आता, नीटली तो बैठ ही नहीं रहा, तो फुली अंडरस्टैंड ही आएगा। ठीक है। शैला हैजंट स्पोकन टू हिम ऑन यस्टरडे, तो सिंस आएगा, ये आंसर इसका गलत है, फ्रॉम नहीं आएगा, क्योंकि सिंस में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है और स्टिल कंटिन्यूइंग नाउ। तो शीला ने उससे बात नहीं करी है सिंस कल से, तो मतलब अभी भी नहीं कर रही है, इसका मतलब तो यहाँ पर सिंस आएगा, ना कि फ्रॉम, तो ये गलत है आंसर। सिंस जैसे सिंस 2020, सिंस यस्टरडे, सिंस जनवरी, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, ऐसे जो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। और फ्रॉम नॉर्मली ऐसा होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका एंडिंग पॉइंट भी मे बी गिवन होता है, जैसे फ्रॉम 8 PM to 12 PM, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, फ्रॉम दिस सन टू दिस दैट सन, ऐसे करके। नेक्स्ट है, इसको भी जम्बल्ड ऑर्डर में है, सही से जमाना है, तो इसका आंसर होगा ABDC। रीडिंग फिक्शन डेवलप्स एम्पैथी एंड इमेजिनेशन, अनलाइक नॉन फिक्शन इट इनवाइट्स रीडर इनटू completely new worlds. Then D. As a result, fiction holds a special place in many people's hearts. These stories make us see life from different perspective. तो ये ऐसे रहेगा। देर वॉज अ डैश अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द टेस्ट ट्यूब, तो बहुत ही कम मात्रा में, तो नेग्लेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि नेग्लेक्टेड मतलब जैसे कि कोई चाइल्ड नेग्लेक्टेड हो, ऐसे। नेग्लिजेंट मतलब होता है केयरलेस। इलेजिबल मतलब होता है जिससे पढ़ना कठिन या असंभव, मतलब ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ नहीं सकते। तो बचा क्या, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम, थोड़ी मात्रा में, या बिल्कुल नगण्य बेसिकली। ही हैड डाइड इन अ रोड रेज इंसिडेंट लास्ट मंथ, तो टोटली डाइड ऐसा कुछ नहीं होता। इंडीड डाइड नहीं, रैदर
नहीं, तो नियरली डाइड मतलब मरते मरते बचा वाली स्थिति, वो वाला। आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग हाई इन द स्काई। आई सॉ AEIOU वोवल है, तो उसके साथ कौन सा हमारा आर्टिकल जाएगा? इनडिफाइनाइट आर्टिकल जाएगा एन। और नेक्स्ट है हमारा द सेंटेंस कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो द सीजनड आर्किटेक्ट विद अ पोर्टफोलियो ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग डिज़ाइन सबमिटेड अ एम्बिशियस प्रपोजल। तो एन एम्बिशियस प्रपोजल होना चाहिए था, वही आर्टिकल एन आएगा एक ही जगह, ये वाली मिस्टेक इसमें है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट है ही इज़ लुकिंग फॉर डैश जॉब दैट मैचेस हिज स्किल्स। तो फॉर अ जॉब इनडिफाइनाइट आर्टिकल AN में से ए आएगा, क्योंकि वॉवल नहीं है। नेक्स्ट है द ब्लैक ग्रामेटिकल एरर किस में है? तो द ब्लैक सी सेपरेट्स ईस्टर्न यूरोप फ्रॉम वेस्टर्न एशिया, सही है। शी हैज़ ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ विजिटिंग द मालदीव्स। द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस विजिटेड कनाडा लास्ट मंथ, इसमें देखते हैं क्या गड़बड़ है। द माउंट एवरेस्ट इज़ नोन फॉर इट्स चैलेंजिंग क्लाइंबिंग रूट्स। तो फॉर क्या है? एक प्रपोजिशन हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा। इट्स क्या है? पॉजेसिव डिटर्मिनर है। तो बट दिक्कत है कि इसमें दिक्कत है, द माउंट एवरेस्ट, द माउंट फुजी, द माउंट किलिंजारो, ऐसे नहीं बोल सकते हम चीज़ों को, क्योंकि जैसे कि विद मोस्ट माउंटेन नेम्स बिगिनिंग विद माउंट वी डू नॉट यूज़ द। जिनके भी आगे माउंट आ जाता है वहाँ फिर द नहीं लगाते, वहाँ नॉर्मली लिखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट बस इतना आना चाहिए था। तो द एक आर्टिकल है, डिटर्मिनर डिफाइनाइट आर्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पैराग्राफ, इसमें है द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग, पहले ये पढ़ लेते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन द 15th century बाय जोहान्स गुटेनबर्ग रिवोल्यूशनाइज्ड द वे नॉलेज वॉज शेयर्ड एंड preserved. Before this invention, books were handwritten, making them expensive and accessible only to the wealthy elite. The printing press introduced movable type, enabling the mass production of books and other written material. As a result, literacy rates increased and information spread rapidly across Europe. The breakthrough played a crucial role in significant historical movements such as the Renaissance and the Reformation by providing people with access to new ideas and perspective. The printing press also paved the way for the development of newspapers, fostering communication and exchange of information on a global scale. Today, the printing press is considered one of the most important inventions in human history, laying the foundation for modern education, media, and the free exchange of ideas. Its impact is a testament to power of innovation in shaping society. तो प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड ये है, व्हाट inference can be drawn from the passage? The printing press was the sole reason for the Renaissance, no, ऐसा नहीं है। Increased access to information can drive societal progress. हाँ, यदि एक्सेस मिलेगा इन्फॉर्मेशन का तो ये बात तो इसमें से, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस बना तो उससे खबरें पहुंचने लगी, यही तो बता रहे हैं पैराग्राफ सब तक। और लिटरेसी रेट वगैरह बढ़ी तो सोसाइटल प्रोग्रेस हुआ। हैंड रिटन बुक्स वर ऑफ नो कल्चरल वैल्यू, नहीं, गलत। द प्रिंटिंग प्रेस हैड लिमिटेड इन्फ्लुएंस आउटसाइड यूरोप, ऐसा नहीं है, इसके बाद जबकि उल्टा ज़्यादा बढ़ा है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट टाइटल, द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन रिलेटेड, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। हिस्ट्री ऑफ बुक्स नहीं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन नहीं। तो प्रिंटिंग प्रेस अ रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन, सही है। What fact is mentioned in the passage? तो the printing press made books more affordable and widely available. हाँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि केवल एलाइट वर्ग के लोग ही पहले पढ़ पाते थे। The printing press reduced the importance of literacy, नहीं। Gutenberg invention was only used for religious text, नहीं। न्यूज़पेपर उससे पहले एग्जिस्ट करते थे प्रिंटिंग प्रेस से पहले, नहीं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, क्या है? द टेक्नोलॉजिकल एडवांस, नहीं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ड्यूरिंग रिवाइवल, रेनेसेंस मतलब होता है रिवाइवल। द रोल ऑफ हैंड रिटन बुक्स इन प्रिजर्विंग कल्चर, ये हैंड रिटन की बात नहीं हो रही ना, बात तो क्या हो रही है कि प्रिंटिंग प्रेस की, तो हैंड रिटन अपोजिट हो गया। द इन्वेंशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड देयर रोल इन कम्युनिकेशन, नहीं, केवल न्यूज़पेपर की बात नहीं हो रही है, प्रिंटिंग प्रेस की हो रही है। तो द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ऑन सोसाइटी एंड नॉलेज डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन मतलब व्यापक प्रचार प्रसार, फैलाना किसी भी चीज़ को। तो सोसाइटी नॉलेज डिसेमिनेशन
का इस पर क्या असर पड़ा है प्रिंटिंग प्रेस का, ऐसे करके। नेक्स्ट है व्हाट टोन डज द ऑथर अडॉप्ट इन द पैसेज। ह्यूमरस, हास्यप्रद नहीं, क्रिटिकल भी नहीं, नॉस्टैल्जिक भी नहीं, अप्रिशिएटिव। अप्रिशिएट किया गया है प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन को वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब होता है रिवाइवल। टेस्टामेंट का मतलब होता है किसी बात के अस्तित्व में होने या सच होने का प्रमाण होना। तो टेस्टामेंट है इट्स इम्पैक्ट इज़ अ टेस्टामेंट। तो इसका जो प्रिंटिंग पर इसका जो इम्पैक्ट है वो एक प्रमाण है कि पावर ऑफ इनोवेशन इज इन शेपिंग सोसाइटी, कि यदि कोई आविष्कार होता है तो उसमें इतनी पावर होती है कि सोसाइटी उससे शेप होती है। तो यही इसमें मुझे हार्ड वर्ड लगे और इस तरीके से ये वाला कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।